हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अनसुने किस्से में। अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में आज चलते हैं उस दौर में जब दो दिग्गजों के गुस्से में पिस गया था संगीत का बादशाह। बेहद टैलेंटेड होने के बाद भी गरीबी में काटनी पड़ी थी जिंदगी, लेकिन फिर बेटे ने दिलाई थी शोहरत। हम बात कर रहे हैं अन्नू मलिक के पिता सरदार मलिक की। ये भी अपने बेटे की तरह बॉलीवुड के एक दिग्गज कंपोजर रहे हैं। इन्होंने अपने करियर में 600 से ज्यादा गानों को संगीतबद्ध किया है। इसके बाद भी इन्हें करियर में शोहरत का वो मुकाम नहीं मिल पाया जो इन्हें मिलना चाहिए था। इसकी वजह है बॉलीवुड के दो दिग्गजों का गुस्सा। सरदार मलिक के करियर को लता मंगेशकर और साहिर के गुस्से ने तबाह करके रख दिया था, जिससे वो बॉलीवुड में अच्छे मुकाम पाने में पीछे रह गए थे। सरदार मलिक का जन्म 13 जनवरी 1930 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। सरदार ने अपनी पढ़ाई उत्तराखंड से की थी और पढ़ाई के दौरान सरदार मलिक ने अल्मोड़ा के उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर से डांस की तालीम ली थी। सरदार मलिक ने कथकली, भरतनाट्यम और मणिपुरी जैसे फोक डांसेस में मास्टरी हासिल करी थी। डांस के साथ ही सरदार मलिक ने उस्ताद अलाउद्दीन खान से संगीत की ट्रेनिंग भी हासिल करी। इसके बाद 40 के दशक में फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाने मुंबई आ गए। मुकेश से लेकर मोहम्मद रफी तक सरदार मलिक के संगीत के फैन थे, लेकिन सरदार मलिक का टैलेंट दो दिग्गज सितारों के गुस्से और गुरूर में तबाह हो गया था। इतना ही नहीं, जिन सितारों की लड़ाई में सरदार का करियर डूब गया था, उनमें से एक को सरदार ने खुद अपने गानों में ही ब्रेक दिया था। दरअसल फिल्म खेद में सरदार मलिक ने म्यूजिक कंपोज किया था और इसी फिल्म में पहली बार साहिर लुधियानवी ने अपनी कलम का जादू बिखेरा था। हालांकि किसी वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। कुछ ही सालों बाद साहिर और लता मंगेशकर के बीच मेहनताने को लेकर तनातनी होने लगी। साहिर अपने गानों के लिए लता मंगेशकर से 1 रुपया ज्यादा लिया करते थे। इसी दौरान एक फिल्म में साहिर ने गाने लिखे और लता मंगेशकर इन गानों को आवाज दे रही थी। गानों को कंपोज किया था सरदार मलिक ने। जब स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो एक गाने की लाइन में लता मंगेशकर कई बार अटक रही थी, जिसके बाद लता मंगेशकर ने साहिर से इस लाइन को बदलने की बात कही, लेकिन साहिर ने गाने की लाइंस में कोई भी बदलाव करने से साफ मना कर दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच तनातनी का माहौल शुरू हो गया था। लता मंगेशकर स्टूडियो छोड़कर चली गई। साथ ही लता मंगेशकर सरदार मलिक से भी नाराज हो गई, क्योंकि उन्होंने लता का साथ नहीं दिया। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद किस्मत ने इस कदर बेरुखी दिखाई कि इसके बाद सरदार मलिक को काम मिलना ही बंद हो गया और स्टूडियो के दरवाजे उनके लिए क्लोज हो गए। कई बार कोशिश के बाद भी सरदार मलिक को काम नहीं मिला और इस तरह दो सितारों के गुस्से और गुरूर की भेंट मिली एक टैलेंटेड संगीतकार को, जिसका टैलेंट ही तबाह हो गया। सरदार मलिक बॉलीवुड एक्टर गुरु दत्त के अच्छे दोस्त और रूममेट भी रहे हैं। दोनों एक साथ स्ट्रगल किया करते थे। बाद में दोनों अपनी अपनी फील्ड में महारथी बने। सरदार मलिक के बेटे अन्नू मलिक आज सुपरस्टार हैं। कहना गलत नहीं होगा अगर गुस्से से काम ना लेकर शांति के साथ फैसले लिए जाते तो आज सरदार मलिक भी सभी के दिलों में राज करते। तो ये था सरदार मलिक की जिंदगी से जुड़ा किस्सा। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।